नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप कोडिंग में सीरियसली करियर बनाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम गेम चेंजर हो सकता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है कि कोडिंग का मतलब है बस तेजी से टाइप करना, स्क्रीन पर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड लिखना। पर क्या सच में ऐसा है? असली स्किल कीबोर्ड पर नहीं, बल्कि यहाँ दिमाग में होती है। चलिए देखते हैं कैसे। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है। कंप्यूटर साइंस का जो कोर है ना, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे पहले कि हम एक भी लाइन का कोड लिखें, सबसे जरूरी है ये समझना कि हम एज ह्यूमंस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। कोड तो बस उस सॉल्यूशन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का एक टूल है, सिंपल। तो ये सोचने का स्पेशल तरीका है क्या? इसे कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। और यही हमारा सीक्रेट टूल किट है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कोडिंग का असली सीक्रेट टाइपिंग स्पीड नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को सही तरीके से तोड़ना है। चलिए हमारे टूल किट के पहले और सबसे पावरफुल टूल को देखते हैं जो आपके सोचने का पूरा ढंग बदल देगा। हमारा पहला टूल है डिकॉम्पोजिशन। देखो, नाम थोड़ा फैंसी लग सकता है, बट कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना, बिल्कुल वैसे जैसे हम एक बड़ी सी पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। इससे हर छोटा हिस्सा आसान लगने लगता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो प्रॉब्लम है पिज्जा बनाना, तो हम इसे डीकंपोज करते हैं। पहले क्रस्ट बनाएंगे, फिर सॉस स्प्रेड करेंगे, फिर चीज डालेंगे, फिर टॉपिंग्स ऐड करेंगे और आखिर में बेक करेंगे। देखा, एक बड़ी प्रॉब्लम 5 सिंपल मैनेजेबल स्टेप्स में बदल गई। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आप सब लोग डीकंपोजिशन ऑलरेडी यूज करते हो, शायद बिना रियलाइज किए। घर साफ करना है तो हम रूम बाय रूम करते हैं। कोई फर्नीचर बनाना है तो उसके स्टेप्स होते हैं, मेजर, प्लान, कट, असेंबल। ये सब डीकंपोजिशन ही तो है। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, आप अपनी डेली लाइफ में डीकंपोजिशन कहाँ यूज करते हैं? शायद एग्जाम की तैयारी में, जहां आप सिलेबस को चैप्टर्स में तोड़ते हैं, या कोई प्रोजेक्ट बनाते वक्त। माइंड इधर ही है। इस तरह सोचना ही प्रैक्टिकल थिंकिंग है। चलो अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक टेक्निकल प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई होता है। जैसे कंप्यूट टैक्स, ये एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। इसे डीकंपोज किया गया ग्रॉस इनकम, डिडक्शंस और क्रेडिट्स कैलकुलेट करने में, और फिर हर छोटे पार्ट को और भी स्मॉलर स्टेप्स में तोड़ा गया है। देख रहे हैं ये जो टॉप डाउन डिजाइन है कितना लॉजिकल है। अगर इंटरव्यू में ऐसी प्रॉब्लम दी गई तो अप्रोच कर पाओगे? चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पर अप्लाई करते हैं। एक ऐप बनाना। सिर्फ ऐप बनाओ बोलना काफी नहीं है, इस प्रॉब्लम को डीकंपोज करना पड़ेगा। ऐप किस टाइप की होगी, ऑडियंस कौन है, ग्राफिक्स, ऑडियो, नेविगेशन, टेस्टिंग, ये सब उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और सोचो, अगर आपको एक ऐप बनानी हो तो आप उसे और कैसे डीकंपोज करोगे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, करो। ओके, तो हमने प्रॉब्लम को छोटे पीसेस में तोड़ना सीख लिया, पर अब आगे क्या? अब हम उन पीसेस में क्लूज ढूंढेंगे, और इसके लिए हमारा दूसरा टूल है पैटर्न रिकग्निशन। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? पैटर्न रिकग्निशन का मतलब है उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में सिमिलैरिटीज या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना। इससे हम प्रॉब्लम्स को ज्यादा एफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हैं। आसान भाषा में ये शॉर्टकट ढूंढने जैसा है। एक छोटा सा टेस्ट। इस नंबर सीरीज को देखिए, 1, 4, 7, 10, 13। अगला नंबर क्या होगा? एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके ट्राई किया? पैटर्न सिंपल है, हर नंबर में 3 ऐड हो रहा है। आपने अभी अभी एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है, बढ़िया। क्राइम सॉल्विंग में भी पैटर्न रिकग्निशन का बहुत यूज होता है। डिटेक्टिव्स हमेशा पिछले केसेस से सिमिलैरिटीज और पैटर्न्स ढूंढते हैं। यही क्लूज उन्हें केस क्रैक करने में हेल्प करते हैं। एक और मॉडर्न एग्जांपल है आपके फोन का कैमरा। जब ये एक फोटो में चेहरों को डिटेक्ट करता है तो ये फेस का एक कॉमन पैटर्न, 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, उसको पहचानता है। टेक्नोलॉजी में पैटर्न रिकग्निशन हर जगह है। फोकस बनाओ है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर,
ध्यान से देखना, हमने ऐप बनाने के प्रॉब्लम को डीकंपोज किया था, जिसके 2 पार्ट्स थे, यूजर लॉगिन और यूजर साइन अप। अब इन दोनों में पैटर्न देखिए, दोनों में ईमेल इनपुट है, पासवर्ड इनपुट है, सबमिट बटन है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कोड रीयूज कर सकते हैं। एक जगह लिखा हुआ सॉल्यूशन दूसरी जगह काम आ सकता है। यही है एफिशिएंसी। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे डीकंपोजिशन और पैटर्न रिकग्निशन मिलकर काम करते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो इन 2 सीक्रेट से आपको मिली है एक नई प्रॉब्लम सॉल्विंग सुपर पावर, एक ऐसी पावर जो हर जगह काम आएगी, सिर्फ कोडिंग में नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो ये है आपका नया टूल किट। पहला टूल है डीकंपोजिशन, यानी किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे आसान पीसेस में तोड़ने की पावर। और दूसरा टूल है पैटर्न रिकग्निशन, उन पीसेस में क्लूज और सिमिलैरिटीज ढूंढने की पावर, ताकि आप उन्हें जल्दी और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। और इस सुपर पावर का फायदा क्या है? ये कोड साफ बताता है। जब आप इस तरह सोचकर कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हो तो वो पढ़ने में आसान होता है, उसमें बग्स कम होते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे बनाना ही आसान हो जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 पावरफुल टूल्स सीखे, डीकंपोजिशन यानी प्रॉब्लम को तोड़ना और पैटर्न रिकग्निशन यानी उसमें सिमिलैरिटीज ढूंढना। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचो, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आप आज इन टूल्स से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अगले स्टेप्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।